Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Revision Algebra question number 3. State which of the following terms are contain like terms and unlike terms. ये बताना है कि इसमें से कौन सी लाइक टर्म है और कौन सी अनलाइक टर्म है। इनमें से कौन से जो सवाल है वो लाइक टर्म कंटेन करता है और कौन सा सवाल जो है उसमें अनलाइक टर्म्स हैं। तो लाइक और अनलाइक टर्म का पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियो देख लें। तो मैं यहाँ पर आई बटन में भी एक लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो उससे पहले थोड़ा सा इधर भी तारफकारी ही लेते हैं। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स बराबर हों और उनकी पावर्स बराबर। जिनके वेरिएबल दो टर्मों के वेरिएबल या तीन टर्मों के वेरिएबल एक जैसे होंगे और उनकी पावर भी एक जैसी होगी, वो टर्म लाइक कहलाएंगे। जैसे 3b और -4b दो वेरिएबल b हैं और वो एक जैसे हैं और उनके ऊपर पावर भी बराबर है, तो ये लाइक कहलाएगी। इसी तरह तीसरे पार्ट में 1/2a 2a और 5/2a ये लाइक टर्म में है। इसमें लाइक टर्म में है, ये सवाल लाइक टर्म में कंटेन करता है। वजह इसकी ये है कि a की पावर 1 है और जितने भी ये टर्में लिखी हुई हैं सब में a ही वेरिएबल है और a की पावर 1 है। तो एक जैसा वेरिएबल हो जब और उसकी पावर भी एक जैसी हो तो उस वक्त वो लाइक टर्म कहलाएगी। और बाकी रकमों में जो वेरिएबल हैं वो एक जैसे नहीं हैं। अगर एक जैसे हैं तो उनकी पावरें एक जैसी नहीं है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है। आप वो मेरी वीडियो भी देख लो लाइक और अनलाइक टर्म वाली, तो आपको और अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रिवीजन अलजेब्रा क्वेश्चन 4, नेम द टाइप ऑफ ईच पॉलिनोमियल। इसमें हर एक की पॉलिनोमियल का नाम देना है। पॉलिनोमियल आपको पता है जो मल्टीपल टर्मों पर मुश्तमिल होती है एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल कहलाती है। बहुत ज्यादा टर्मों पर मुश्तमिल, जिसमें बहुत ज्यादा टर्में होती हैं, उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें कितनी टर्में हैं। 2a² प्लस b, इसमें दो टर्में हैं तो ये बाइनोमियल कहलाएगी। तो बाइनोमियल, बाई दो को कहते हैं और बाइनोमियल ये टर्म कहलाएगी। तो इसको अब दूसरा पार्ट x प्लस y प्लस z, यहाँ पर एक टर्म x है, एक y है और एक z है। तो ये तीन टर्में हैं और तीन टर्मों को हम ट्राई कहते हैं। तीन को ट्राई कहा जाता है। जैसे ट्राई साइकिल होती है तो उसको हम ट्राई साइकिल कहते हैं। तो ट्राई उसको तीन पहियों वाली साइकिल की वजह से ट्राई व्हील साइकिल उसे कहते हैं। तो तीन को ट्राई कहा जाता है, इसलिए इसमें तीन टर्म हैं तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। इसको बाइनोमियल कहा था हमने और इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। दूसरे पार्ट में ये ट्राइनोमियल है। ये कौन सी टाइप है पॉलिनोमियल की? ये ट्राइनोमियल है। दूसरा यहाँ लिख देंगे ट्राइनोमियल। ये सारे आंसर हैं इसके। अब इसको देखेंगे 3x²। इसमें एक ही टर्म है और एक टर्म को हम मोनोनोमियल कहेंगे। जब इस तरह की हम बात करते होते हैं टर्म गिनने की या टर्म की टाइप बताने की, तो सिर्फ हम फिर वेरिएबल और उसकी पावर को ही देखते हैं। ये जो कांस्टेंट है, ये जो इसके साथ कोफिशिएंट है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसकी पावर या उसको कुछ भी हम नहीं कहेंगे, उसको हम देखेंगे ही नहीं, उसको बीच में कंसिडर ही नहीं करेंगे। इसको गिनते हुए समझेंगे कि ये है ही नहीं, सिर्फ हम वेरिएबल ही काउंट करेंगे। x² का मतलब एक टर्म है, ये एक ही वेरिएबल है इसमें, तो एक ही ये टर्म है, तो एक को मोनो कहते हैं, तो इसको मोनोनोमियल कहेंगे। तीसरे पार्ट का जवाब है मोनोनोमियल। चौथे पार्ट में टोटल एक टर्म हो गई। जब इस तरह मल्टीप्लाई हो रही होती है टर्में तो एक टर्म कहलाती है। जब प्लस हो रही होती है तो टर्में सेपरेट हो जाती हैं। जब मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रही होती है टर्मों की तो वो सेपरेट नहीं होती, वो एक ही टर्म रहती है। जैसे ये x³ और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो ये टर्म एक ही रहेगी। तो एक को हम
मानो कहते होते हैं, तो इस टर्म का नाम क्या होगा? मोनोनोमियल। इसको कहेंगे मोनोनोमियल। और ये पांचवी 5 लिखा हुआ है। 5 बजाते खुद एक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये भी एक टर्म है। इसको कहेंगे, एक को हम मानो कहते होते हैं, तो मोनोनोमियल। ये पांचवा पार्ट का जवाब भी मोनोनोमियल ही होगा। अब आ जाते हैं छठा पे, 2x² एक टर्म, प्लस या माइनस होगा तो टर्म में सेपरेट हो जाएंगे, ये याद रखने वाली बात है। अब यहाँ पर जितनी भी टर्में हैं प्लस हो रही हैं तो ये टर्म में सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए, x² एक टर्म, 3x और y ये दो मिलके फिर एक टर्म, 3x और y मिलके एक टर्म हो जाएगी, और y² एक टर्म हो जाएगी। 1, 2 और 3, ये 3 टर्म हैं, तो इसको हम लिखेंगे, 3 को हम क्या कहते हैं? ट्राई। तो ये ट्राइनोमियल है। ये छठे पार्ट का जवाब ट्राइनोमियल है। सही तरह से समझ आनी चाहिए आपको। एक टर्म ये x² और एक टर्म x और y, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये एक ही टर्म बनेगी। एक टर्म ये और y² एक टर्म ये। 1, 2, 3, तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। सातवां पार्ट पे आ जाते हैं, 8abc। इसमें एक टर्म कहलाएगी abc, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक टर्म कहलाएगी। और एक टर्म ये कहलाएगी, एक टर्म ये और एक टर्म ये क्या हो गया? दो टर्म होगी। तो सातवें पार्ट का दो को हम बाई कहते हैं, बाइनोमियल। सातवें पार्ट को बाइनोमियल कहेंगे। ये कौन सी टाइप है पॉलिनोमियल की? बाइनोमियल टाइप है ये पॉलिनोमियल। आठवां में xy² एक टर्म, x²y एक टर्म, तो टोटल कितनी होगी? दो टर्म। तो दो को हम कहते होते हैं बाई, तो ये भी बाइनोमियल इसको कहेंगे, बाइनोमियल। आठवें पार्ट को बाइनोमियल कहेंगे। ये एक ही टर्म है x, तो इसको मोनो कहते होते हैं, तो मोनोनोमियल। यहाँ पर 1/2 x³ ये भी एक ही टर्म है, तो इसको भी कहेंगे मोनोनोमियल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, ये सारी की सारी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोनोमियल, ये सारा का सारा जो एलिमेंट हैं वो पॉलिनोमियल ग्रुप के अंडर आएंगे। पॉलिनोमियल इनका एक फंडामेंटल यूनिवर्सल ग्रुप है, और ये इसके पार्ट हैं, ये सब पार्ट हैं इसके। बाइनोमियल, मोनोनोमियल और ट्राइनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल के अंडर आते हैं। उसके ये इनका सेट है, सुपर सेट है, ये इनका सुपर सेट है, और ये इसके सब सेट है, ये इसके अंदर आते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है, आपके काम ही आएगी। अब कहोगे तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर।